जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर हम अपने भगवत अध्याय में हाजिर हैं और ये देखिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर, इसका 10वां स्कंध और 10वें स्कंध का 9वां अध्याय आज आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। और सुनिए, पढ़िए, सुनिए और सुनकर जो भी गलतियाँ हों तो कमेंट करिए, तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये भागवत अध्याय का ये जो ब्लॉग ही बन समझिए मैं बनाती हूँ और वीडियो बनाकर डालती हूँ। आप सब देखिए और कमेंट करिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। और अब क्या मांग सकते हैं। तो 10वें स्कंध का 9वां अध्याय। आज भगवान को माता ने उखल में बांध दिया है और उसी की कथा है इसमें, उखल में बांधने की कथा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुम्हें से अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती हुई गाती भी जाती हैं। अब माता सभी बाल लीलाओं का, उनके भगवान के सभी का याद करती हैं और गाती जाती हैं और दही मथ रही हैं भगवान के लिए। वे अपने स्थूल कटिभाव सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। उनके स्तन में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रही थी। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों में कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी से गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहें वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपने माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय से में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही का मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा को गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं ही झर रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्काने लगी, उनके मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरे अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। लाल लाल होंठ पड़कने लगे। उन्हें दांतों में दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले ही बासी माखन खाने लगे। अब यशोदा जी दही मथ रही थी और सब बाल लीलाओं का स्मरण कर रही थी। तो इस प्रसंग में एक समय मतलब का तात्पर्य है कार्तिक मास। एक समय का मतलब है कार्तिक मास। पुराणों में इस दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों को दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्त आंसू इस पद में ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय है कि ये अपने विशुद्ध वात्सल प्रेम व्यवहार से षड्षशाली भगवान की प्रेमधीनता भक्तवत्सलता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यह यश यही देती हैं। वो प्राजनंद के वत्सल प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत इस पर प्राकृत परमानंद रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं। और नंद की गृहिणी होने से उन्हें नंद गोहिनी कहा गया है। नंद गोहिनी और स्वयं नंद बाबा ही कारण हैं। इन नंद के ये दो पद इस बात के सूचक हैं। दधी मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है, फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से वह सोच कर कि मेरे लाला मेरे हाथ का माखन खा ही भाता, वे स्वयं ही दधी मथ रही हैं। जैसे
गाती भी जाती हैं। इस श्लोक भक्तों में स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय से स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है। वाणी से बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे सेवा में संलग्न है। इसलिए अमृत वो पदार्थ है सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के विलास विशेष नृत्य और संगीत यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भाव भोग दोनों ही प्रकट हो रहे हैं। अब माता जी जैसे गा रही हैं, हाथों से कर्म कर रही हैं, मतलब तन से मथ रही हैं और हृदय से दूध चू रहा है और मुंह से गाना गा रही हैं, तन मन धन सब लगा रही हैं। तो यशोदा जी जो दही मथ रही हैं, कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ था। जीवन में आलस्य प्रमाद असावधानी नहीं है। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहनी है जिस प्रकार की अपवित्रता रह गई हो, मेरे कान्हा को कुछ हो जाएगा। माता हृदय का रस स्नेह दूध स्तन मुंह में लगा चुचुआ रहा है, बाहर झांक रहा। श्याम सुंदर आबे उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े, पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवे। इसी लालसा से दूध स्तन से बह रहा है। स्तन को कांपने का अर्थ यह है कि वह डर भी रहा है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंकड़ कुंकल नाच नाच कर मैया की बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों में कंकड़ इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं कि भगवान की सेवा में लगे हैं। कुछ कुंटल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद में हिलते हुए कानों की सफलता सूचना दे रहे हैं। वही धन्य है जो भगवान की सेवा, कान वे धन्य है जिनमें भगवान लीला गान का सुधा सागर प्रवेश करते रहे। मुंह पर स्वेद और मालती पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। श्रृंगार शरीर भूल चुकी हैं अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटी से गिरकर चरणों में गिर रही हैं। ऐसी बात सलमयी माँ के चरणों में रहना सौभाग्य है, सिर पर रहने के अधिकारी नहीं है। हृदय में लीला के मोह सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन, मुख में लीला गान, मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एकातान संयोग होते हुए श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगते हैं। मतलब जब तन मन वचन तीनों से माँ एक संयोग होता है तब कृष्ण जी का सोकर जग जाना और माँ माँ पुकारना, ये भगवान उनके भक्ति का वो दे रहे हैं। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, माँ की स्नेह साधना से उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण सगुण हुए, अचल चल हुए, निष्काम निष्काम हुए, स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम। स्तन काम मंथन करते समय आए, बैठी थाली के पास नहीं, सर्वत्र भगवान साधना की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथनी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ अब तेरी साधना पूर्ण हो गई है, पिष्ट पोषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना के अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दबी गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। मैया मना करती है, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया के कमर पकड़कर पांव घुटने पर रखकर गोदी पर चढ़ गए। स्तन का दूध बरस रहा था। मैया दूध पिलाने लगी, लाला मुस्कुराने लगे, आंखें मुस्कान पर जम गई। इच्छती पद का अभिप्राय है कि लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगी रहेंगी, मिलेगी, तब उसे बड़ा सुख होगा। पद्मगंधा गाय का दूध परम गर्म हो रहा था। स्नेहमयी माँ यशोदा के दूध कभी कम ना होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनसे परस्पर होड़ लगी। मैं बेचारा युग युग का जन्म जन्म श्याम सुंदर की होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन में क्या लाभ। श्री कृष्ण के काम न आवे, इससे अच्छा है उनकी आंखों के सामने आग में कूद कर अपनी कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुँचे गए। दयाद्र माँ की श्री कृष्ण भी ध्यान न रहा। उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान की एक ओर देखकर माँ दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्त ही रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। इसी दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। और जब भगवान ने दही मटका फोड़ दिया, श्री कृष्ण होठ फड़के क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो रहा। लाल लाल होठों में से दूध की दतुलियों से दबा दिए गए। मानो सतगुण रजोगुण शासन कर रहा ब्राह्मण क्षत्रिय शिक्षा दे रहे हैं। क्रोध उतरा दधी मंथन के मटके पर
उसमें एक असुर आ बैठा। दंभ ने कहा, काम क्रोध और तृप्ति से बात मेरी बारी है, अब आंसू बनकर आंखों में छलक जाए। श्री कृष्ण भक्तजनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ाने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। काम क्रोध दंभ। आज ब्रह्म स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी मक्खन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हैं कि मैं कितना भूखा हूँ। लोटे दूध के उतार कर फिर मैं अथने से घर से चली आई। वह देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। समझ गई कि अब मेरे लाला ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर दूर ढूंढने पर माता पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखले पर खड़े हो छीके पर माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें भी यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ ताकते जाते। देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। अब श्री कृष्ण देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है। झट से उखली पर से कूद पड़े और डरे हुए से भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन के अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते। पाने की बात तो दूर रही, भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब यह इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से उन्होंने कारण चोटी की गांठ खुल गई। जो आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी में गूथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा जो करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती। आंखों में आंखें मल कर रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गईं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। यशोदा जी ने देखा लल्ला बहुत डर गया है। उसने हृदय वात्सल स्नेह उमड़ा। उन्होंने छड़ी फेंकी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के सोच का पता ना था। बाहर ना भीतर, न आदि और न अंत, न जगत के पहले भी बाद में भी रहेंगे। जगत के भीतर तो हैं ही, बाहर रूपों से भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं जो समस्त इंद्रियों के परे और व्यक्त भगवान को मनुष्य का स्वरूप करने के का पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई असाधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा उद्यमी नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, तब वह भी छोटी हो गई। इसके बाद उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार ज्यों का ज्यों जो रस्सी लाती और जोड़ती जाती, तो जुड़ने पर भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। यशोदा जी घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी भगवान श्री कृष्ण न बांध सकी। उसकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी। स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो रहा, चोटी गुथी हुई मालाएं गिर रही हैं, बहुत थक भी गई हैं। कृपा करके वे स्वयं अपने माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ संपूर्ण जगत उनके बस में है, फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। भगवान सेवा भगवान की त्याग और सकते हैं। धुआ हुआ पनगंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए गर्म हो रहा था। बाद में पिलाना था, दूध उफन जाएगा, लाला भूखे रह जाएंगे। इसलिए माता ने उन्हें नीचे उतार कर दूध को समझ सुधा। माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य पुत्र को गोद से उतार कर उसके पेय के प्रति इतनी प्रीत क्यों। अपनी छाती का दूध तो अपना वह कहीं जाता नहीं, परंतु सहस्त्रों छठी गायों के दूध से पलित पद्मगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा। वृंदावन दूध प्रकृति चिन्मय प्रेम जगत दूध माँ को देखकर शर्म से वह दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह आनंद को कितना बड़ा विघ्न डाल दिया, और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ आ रही है। मुझे धिक्कार है। दूध का उफना बंद हो गया। वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। माँ, तुम अपने गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल के गोद में बैठ जाऊंगा। यह सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे कुकल के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु शील स्वभाव बदलता नहीं है। उखल पर बैठकर भी बंदरों को माखन बांटने लगे। राम अवतार के प्रति जो कृतज्ञता भाव उदय हो अथवा कारण अथवा अभी क्रोध आ गया था,
उसका प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण नेत्र चौर्य विसंकित ध्यान करने योग्य, वैसे तो उनके ललित कलित छलित बलित चकित आदि अनेक प्रकार के ध्येय नेत्र हैं, परंतु वे प्रेमी जन के हृदय में गहरी चोट करते हैं। भीत होकर भागते हुए भगवान पूर्व झांकी ये शश तो मानो मैया के वात्सल प्रेम पर न्यौछावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया। ऐसे शश लेकर जा आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी ऐसे शश नहीं। भगवान की यह भयभूत इत मूर्ति कितनी मधुर है, धन है इस भय को। माता यशोदा शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे सी कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो? परंतु मैया ने पकड़ कर ही छोड़ा। विश्व के इतिहास में भगवान संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के अपने अपराधी बनकर खड़े हैं। मानो अपराधी ही भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथों में दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हैं कि कर्म करता नहीं है। ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पीटने के लिए तैयार है, मेरी सहायता और कौन कर सकता है? नेत्र भय से विहल हो रहे हैं। ये भले ही कह दें मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें? फिर भी लीला ही बंद हो जाएगी। मैंने डांटा, माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति बानर बंधो मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा? आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि ना तो ग्वाल वालों को साथ खेल ही सकेगा, ना माखन चोरी और उधम ही मचा सकेगा। अरे मैया मोहे मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पीटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ दिया? श्री कृष्ण, अरे मैया मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण भोलापन देखकर मैया का हृदय बादशाह स्नेह समुद्र से ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाल अत्यंत डर गया, कहीं छोड़ने पर भाग कर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर बांध कर रख लूँ, दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी। ये सोचकर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वत्सल ही हेतु था। भगवानेश्वर से अज्ञान तो दो प्रकार के होते हैं, साधारण प्रकृति जीवों के, दूसरे भगवान नित्य सिद्धि प्रेमी प्रकार को। यशोदा माया आदि भगवान की इस रूप भूता चिन्मय लीला की प्रकृत नित्य सिद्ध परिकर भगवान की संभावना भक्ति वात्सल्य भाव शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण उनका शीर्ष ज्ञान अभिभूत हो जाता, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं। इनकी स्थिति तुरीय अवस्था अथवा समाधि की भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। वहाँ प्राकृत अज्ञान मोह रजोगुण तमोगुण की तो बात ही क्या, प्राकृत सत्वत्व की गति नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान भी भगवान के लीला की सिद्धि के लिए लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है, चेतन स्फुरण नहीं होता। श्री कृष्ण हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। सर्वथा स्वाभाविक है, तेरी मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर मैं छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि की हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है, परंतु कुछ छोड़कर भी मेरी पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु क्या? मैया चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती। मुझे योगियों की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा की हाथों में पकड़े गए। इस श्लोक से श्री कृष्ण में ब्रह्म स्वरूपता बताई गई है। उपनिषदों जैसे ब्रह्मा का वर्णन अपूर्वम अनपरम अनंतरम अव्याहम इत्यादि, वही बात श्री कृष्ण के संबंध में सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी सर्वातीत सर्वअंतर्यामी सर्वोपादान एवं सर्वस्वरूप ब्रह्मा ही यशोदा माता के प्रेम में बस बांधने जा रहे बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनुचित भी नहीं है। यह फिर कभी उखल पर जा बैठे, इसके लिए उखल में बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर मन में उद्वेग हो जाता है। यह उखल भी चोरी है, क्योंकि कन्हैया चोरी करने में सहायता की है। दोनों बंधन योग देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग लिया। यशोदा माता जो स्नेह ममता आदि गुण सद्गुण रस्सियों से सद्गुण या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी तो नित्य मुक्ता स्वतंत्रता सद्गुण भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। संस्कृत साहित्य गुण शब्द अनेक अर्थ हैं। सद्गुण सत्य गुण और रस्सी सत रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर छोटा सा गुण दो बित्ते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकती? यही कारण है यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं होती थी। संसार विषय इंद्रियों को बांधने में समर्थ विषयवंती यदि इति विषया
ये हृदय इनके अंतर्यामी और साक्षी के नहीं बांध सकते। तब गोबंधक इंद्रियों के गायों का बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रों का गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है। वेदांत के सिद्धांत पूर्व अनुसार अध्यस्त में बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण उधर अंत्य कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, इसमें भला बंधन कैसे हो सकता है। भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथों में रस्सी उठाती है, श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती है, स्वयं मुक्त हो जाती है। फिर उसमें गांठ कैसे लगती। कोई रथ साधक यदि गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहता है, रिझा नहीं सकता। मानो यही सूचना करने के लिए कोई भी गुण भगवान के उदर से को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता। रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई, इस पर कहते हैं भगवान ने सोचा कि जब शुद्ध हृदय भक्तजन का दर्शन होता है देता हूँ तब मेरे एकमात्र सद्गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी का 2 अंगुल कम और अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम रूप है वहीं बंधन भी होता है, मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं। 2 अंगुल कमी का यही रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना, यही क्रिया सूचित करने के लिए 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवत कृपा दैत्य अनुरागी भी मुक्त होता है, संग भी प्रेम से सब बंध जाता है। ये दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेक रस्सियां अलग अलग और एक ही साथ भगवान कमर में लगाई, परंतु वे पूरी ना पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा भगवान को क्षम अनंतता अनादिता और विभूतता हम लोग में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण अनंत भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। ये 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियां 2 अंगुल न्यूनता हुई। बेमन ही मन सोचते इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी यह नहीं बांधता है। कमर तिल मात्र मोटी नहीं होती, रस्सी की 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बंधता नहीं। ऐसा आश्चर्य, हर बार 2 अंगुल ही कमी होती है, न 3 की न 4 की, 1 की। एक ऐसा अलौकिक चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण सोचा कि अब माँ के हृदय में दैत्य भावना दूर नहीं हो रही, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं। सो मुझे बद्ध समझता है, उसे के लिए बद्ध होना ही उचित, इसलिए वे बंध गए। मैं अपने भक्त के छोटे गुणों को परिपूर्ण कर देता हूँ। सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण को अपने बांधने योग्य बना लिया। यद्यपि मुझ में अनंत चित्त कल्याण गुण निवास करते हैं, यद्यपि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों को मुहर नहीं लगा देते, उन पर नहीं लग जाती। यशोदा माता मैया के गुणों और अपने पूर्णोदर दमोदर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय में फिर भक्त के प्रेम पुष्ट करने वाले परिश्रम भी सहने नहीं करते। वे अपने भक्त परिश्रम मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके सूचित किया कि तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि वे वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे केवल बीच में भासती है, झूठ होती है। इसी प्रकार बंधन भी झूठा है। भगवान किसी भी शक्ति साधन सामग्री से नहीं बनते। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर ने बनते देखकर पास पड़ोसियों के ग्वालिन इकट्ठे हो गई। कहने लगी, यशोदा जी लालक कमर मुट्ठी भर है और छोटी सी पिंकड़ी इसमें रुंझन कर रही है, रस्सियों में नहीं बंधा तो जान पड़ता है विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं, इसलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो। यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए, गांव भर की रस्सी इकट्ठा करनी पड़े, मैं इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का हठ देखकर भगवान अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान अपने भक्त के हठ में विरोध होता है वहीं भक्त का ही हठ पूरा होता है। भगवान बनते हैं तब भक्त के थकान देखकर कृपा पर बस हो जाते हैं। भक्त श्रम भगवान को कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है। अथवा वह भक्त अहंकार करता है, मैं भगवान को बांध दूंगा, तब उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है और भक्त को नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। यशोदा माता थक गईं, उनके शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भगवान सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती भगवती कृपा भक्त शक्ति ने भगवान के हृदय माखन के समान द्रवित कर दिया। स्वयं प्रकट होकर भगवान की सत संकल्पता विभूतता को अंतर्हित कर दिया। इसी से भगवान बन गए। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर तथा प्रेम पर बस होकर बंध जाना
परम चमत्कारी होने के कारण भगवान भूषण दूषण नहीं है। आत्माराम होने से भूख लगना, पूर्ण काम होने से तृप्त रहना, शुद्ध सत्व होने से क्रोध करना, स्वराज लक्ष्मी से युक्त होने पर चोरी करना, महाकाला आदि के भय देने वाले होने से डरना और भागना, मन में तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, भगवान के स्वाभाविक भक्त बचता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते उनके लिए तो इसका कोई उपयोग ही नहीं, परंतु श्री कृष्ण भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए अत्यंत चमत्कारी वस्तु है और देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित होता है, भक्ति प्रेम से सरोवर हो जाता है। ओह विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंध गए। वल्नी सुधा जी ने मुक्ति दाता इस तरह 9वां अध्याय समाप्त हुआ और हम कल फिर पढ़ेंगे 10वां अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारा वीडियो देखिए और कमेंट करिए, जो भी गलतियां त्रुटि हों हमें ज़रूर बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।